main aim and objective of this Ramayana Satsang is to guide the generations on generations and upcoming generations to be on the right path, to be very strong, courageous, with a strong willpower to walk on the right path, no matter what obstacles and challenges come in. यही एक मुख्य उद्देश्य है रामायण सत्संग का कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको अपने सत्य के मार्ग से, ट्रूथफुल मार्ग से, ऑनेस्टी के मार्ग से, सिंसियरिटी के मार्ग से भटकना नहीं है। जरा बेटी जिसकी भी घर में होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होती है, माता का रूप होती है। वो अपने साथ सारे ऐश्वर्य सब कुछ लेकर आती है। माता की नवरात्रि है, माता की नवरात्रि में भजनों का कार्यक्रम होना चाहिए, भक्ति का संगम होना चाहिए, ना कि गाने बजाने चलने चाहिए। और यंग जनरेशन आप जाकर देखिए, कॉलेज के लड़के लड़कियां, स्कूल के लड़के लड़कियां वहां ऐसे प्रोग्रामों में जाकर कितने बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं। और जिसे जब शक्ति मिल जाती है तो शक्ति के घमंड में वो इतना चूर्ण हो जाता है कि वो स्वयं को भगवान मानने लगता है और ये सोचने लगता है कि मेरे समान तो कोई और है ही नहीं। तब मां को जब इतना बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में मां ने कहा, हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी है और कही है वे लोग उसका फल तुरंत पावेंगे, और हे पिताजी तुम भी भली भांति पछताओगे। मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावै च सुजासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। साधु संत महात्मा मुनिगण आपके घर आते हैं ना, तो घर में आते ही उन्हें बैठाकर आसन में रिस्पेक्ट से बैठाकर उनके पांव पखारने चाहिए, यानी उनके चरण धोने चाहिए। चरण धोकर, चरणों को अच्छे से पोंछकर उस चरणामृत को ग्रहण करें। इसका कोई उपाय बताइए, क्या करें हम जो हमारी पुत्री का जीवन अच्छा बने और जीवन साथी भी अच्छा मिले। तो नारद जी ने कहा, कह मुनि से हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, कि ये हिमवंत सुनो, विधि ने, विधाता ने जो लिख दिया लेख, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिया। चाहे देवता हो, मनुज हो, नाग हो, मुनि हो, कोई भी उस विधाता के लिखे हुए लेख को नहीं मिटा सकता।